हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का पहला चैप्टर जो हमारा साइंस का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये रिवीजन के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस विद यूनिक प्रॉपर्टी। जहाँ पे सब्सटेंसेस मिलते हैं और किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ के साथ करते हैं। वही हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो आपको समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ऐसा समझ लो, जहाँ पे क्या हो गए, अलग अलग जो है कंपाउंड्स मिले या फिर एलिमेंट्स मिले और उन्होंने क्या किया, एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो वही हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो समझ गए अब आप लोग। अब चलो देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि नए नए प्रोडक्ट बने मिले और क्या हुआ, नए चीज़ का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिकली वही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। लेकिन उसको हम लोग डिटेल में समझते हैं कि इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। तो अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, जैसे आम आम भाषा में आप बोलते हो कि हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन आप इसको जब लिखोगे तो प्रॉपर वे में लिखोगे ना, तरीके से लिखोगे ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करोगे ना उसको। तो वही हमारा क्या हो गया, तो वही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन हो गया। तो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। सिंबल एंड फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज्ड फॉर द सेम। या अगर ये सिंबल जो है आप रिएक्टेंट कर ले रहे हो या फिर प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म हो रहा है, उस सब के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो वही हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे आपने जो है फॉर एग्जांपल देख लो, आपने जिंक लिया, जिंक की रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बन गया। तो क्या आप इसको ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे, ऐसा नहीं लिखोगे ना, इसका प्रॉपर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करोगे। तो वही हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। तो देखो, इसको हमने जिंक लिखा, H2SO4 लिखा और हमने रिएक्शन कराया, तो हमारा क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आखिर क्या होती है। देखिए, सिंपल वे में समझना है। जब प्रोडक्ट जो हमारा रिएक्टेंट होता है और हमारा प्रोडक्ट होता है, जब दोनों में एटम्स की नंबर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कहते हैं। तो अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो क्या है, कह रहा है, जब कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या है, आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, दोनों में एटम्स की नंबर क्या है, सेम है। तो वही हमारा क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। जैसे कि आपने यहाँ पे देखे, आयरन लिया, वाटर लिया और आपने यहाँ पे Fe3O4 प्लस वाटर क्या H2 हाइड्रोजन गैस क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। लेकिन ये रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आयरन 3 मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे आयरन क्या है, एक है। तो यहाँ पे इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 आयरन इधर साइड भी जो है करना पड़ेगा। और यहाँ पे वाटर कितना था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, बस 1 था। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने जो है 4 H2O लगाया है। अब जाके क्या हो गया, हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस्ड हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो केमिकल इक्वेशन होता है, रिएक्शन होता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये क्या करता है, किसी नए फॉर्म में कोई न्यू सब्सटेंस को क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, उसको बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चेंज इन कलर। तो चेंज द कलर ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन में चेंज इंडिकेट केमिकल चेंज। जैसे अगर कोई रिएक्शन आप ले रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, कलर का चेंज हो रहा है, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो केमिकल चेंज को जो है इंडिकेट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस प्रोडक्शन सच एज बबल्स, अगर बबल्स निकल रहे हैं उसमें से, तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो है केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट।
तो केमिकल रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व इन रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये क्या कर सकता है, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है या तो हीट को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को जो है इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इरिवर्सिबिलिटी। तो देखिए पहले इरिवर्सिबिलिटी को समझने से पहले हमको समझना है रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल में जैसे आपने कुछ एलिमेंट्स लिए और उससे क्या किया, एक न्यू कंपाउंड या कोई रिएक्शन न्यू फॉर्म किया, ठीक है। फिर अगर आप उस रिएक्शन से फिर से उस एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को या एलिमेंट को अलग करना चाहो, अगर आप अलग न कर पाओ तो वही हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। जैसे आपने कुछ फॉर्म किया, फॉर्मेशन किया, उस फॉर्मेशन से फिर से वो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कर दो तो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अगर आप अलग न कर पाओ वही हमारा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो उसी की बात कर रहा है। और कह रहा है चेंज इन स्टेट, मतलब कोई सॉलिड था और जब रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, गैस हो गया या लिक्विड हो गया। वही कह रहा है कि चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी में चेंज हो सकता है। जैसे एक्सोथर्मिक रिलीज, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। एक होता है एंडोथर्मिक, जिसमें क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वही हमारा क्या है, चेंज इन एनर्जी में क्या करेगा, इसके किसका होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ध्यान में रखना है। तो हम लोग जो है टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि केमिकल जो रिएक्शन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, इसको सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में, इसमें क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, दो को ऐड किया और तीसरा हमने क्या बना दिया, ए बी फॉर्म कर दिया। तो ये इसको क्या है, इसको याद करने का ये जो है ट्रिक है, तो इसको इससे ध्यान में रखना है। तो इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे दो या दो से अधिक क्या होते हैं, रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और न्यू प्रोडक्ट को, अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ध्यान में रखना, अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, वही हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे आपने वाटर लिया और ऑक्सीजन लिया और वाटर को क्या कर दिया, सॉरी हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन ले लिया और वाटर को फॉर्म कर दिया। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। और यहाँ पे क्या था, देखिए दो से हमने रिएक्टेंट लिया और हमने क्या किया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, तो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे आपने दो कैल्शियम लिया और ऑक्सीजन लिया और क्या कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और decomposition reaction a chemical reaction in which a single reactant break down into two or more product। इसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो किस में ब्रेक डाउन होगा, टू और मोर प्रोडक्ट्स में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। वही हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, जिसमें हमने जो है एक या एक से अधिक क्या लिया था, रिएक्टेंट लिया था और उसमें क्या किया था, अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। इसमें क्या था, एक देखिए सिंगल रिएक्टेंट होगा और उससे क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होंगे, प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो वही हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। जैसे हमने इसको रिएक्शन को, वाटर वाले रिएक्शन को उल्टा कर दिया, हमने क्या लिया, वाटर लिया और हमने वाटर से क्या अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। वो हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जैसे एग्जांपल हो गया, हमने सोडियम बाइक्लोराइड लिया, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और उससे हमने क्या बनाया, सोडियम कार्बोनेट बना दिया, वाटर को अलग कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दिया। तो यही हमारा क्या हो गया बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, हम लोग डिकम्पोजिशन में बहुत तरीके का होता है। देखो एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड। यहाँ पे क्या होगा, थर्मल में समझ लो कि क्या करेंगे, जब हीट करेंगे इसमें भी क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कब, जब हम हीट करेंगे। जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया और इसको हमने किस में ब्रेक डाउन कर दिया, वाटर में ब्रेक डाउन किया और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर दिया। यही हमारा क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रोलिसिस देखो बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस वेयर एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करेंट को पास किया जा रहा है। वही हमारा क्या है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है,
देखो अब हम नेक्स्ट समझते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो फोटोकेमिकल जो डिकम्पोजिशन है बेटा, ये बेसिकली होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिससे हम अपना प्लांट क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, वही तो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, लाइट के प्रेजेंस में क्या कर दिया, ग्लूकोज फॉर्म कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, वही हमारा क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plant use light energy to convert carbon dioxide and water into glucose and ऑक्सीजन। तो क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को का यूज़ कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। वही हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a reaction sorry a displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element replace a less reactive element from its compound। बेटा देखो बहुत ईजी है समझना, क्या है, कोई अगर मोर रिएक्टिव क्या है एलिमेंट है, वो किससे रिप्लेस कर दे रहा है, लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट है उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है और उसको क्या कर रहा है, नए प्रोडक्ट को फॉर्म कर दे रहा है। वही हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे आप दो बच्चे क्या है, पढ़ने में बहुत तेज हैं, ठीक है, दो बहुत ज़्यादा तेज हैं और एक ग्रुप गया पढ़ने वाले बच्चों का, तेज बच्चों का ग्रुप गया, तो उसने क्या किया, जो पढ़ने वाला तेज बच्चा था उसको क्या कर लिया, अपने नए ग्रुप में ऐड कर लिया। तो हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, आई होप ये इस एग्जांपल से आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे देखो देखो एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक हमारा क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि एक बार बस डिस्प्लेसमेंट होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है बेटा, तो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जैसे हमने जिंक लिया और हमने कॉपर सल्फेट के साथ क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि जो हमारा जिंक था वो कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसीलिए उसने क्या कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट था, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, हमने जो है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो इसने क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया। क्यों सोडियम क्लोराइड बना लिया, क्योंकि जो है ये हमारा क्योंकि सोडियम जो हाइड्रोजन से क्या है ज़्यादा रिएक्टिव, इसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को अपने साथ ले लिया और वाटर को अलग कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। अब हम लोग समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन जो है देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन तो आप 11th में एकदम डिटेल में, 11th 12th में डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप इधर ऑक्सीडेशन देखो होता क्या है आगे। तो ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। क्या करता है सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन का लूज कर देता है, इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। ठीक है बेटा, वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखो तो क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इंक्रीज हो जाती है। कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कैन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, देखो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन पढ़ा तो रिडक्शन क्यों नहीं पढ़ोगे। तो रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और ये क्या कर देता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर देता है। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है ना जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। सिंपल सा समझो, वही हमारा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अ रेडॉक्स यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच वन सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। एक क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, अनदर वाला, वाइल अनदर अंडरगोज ऑक्सीडेशन। यानी एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। वही हमारा क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है बेटा, देखो जैसे ऑक्सीडेशन में क्या हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लिया। और रिडक्शन में क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लिया, डिक्रीज कर लिया। वही हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। ठीक है, देखो एक छोटी सी चीज़ समझ लेना, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन
समझ लो जब एटमॉस्फेयर में आता है किसी, जैसे आयरन को हम लोग क्या कर लिए, बाहर रख लिए, बहुत देर तक रख दिया, तो क्या हो जाता है उसमें कोरोजन यानी कि जंग लग जाता है ना। तो उस जंग को प्रिवेंट करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ठीक है, उस पर परत चढ़ाते हैं, है ना, वही हमारा कोरोजन होता है, ठीक है। तो क्या, कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर केमिकल्स की वजह से, ठीक है। जैसे कि मॉइस्चर लग गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गया, तो क्या वो चीज़ें खराब हो जाती है ना, कोरोजन लग जाता है, वही हमारा कोरोजन होता है, ठीक है। देखो अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल पर्टिकुलरली आयरन लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। क्या करता है, ये मेटल ऑक्साइड को बनाता है, ठीक है, जिसको कॉमनली किस में यूज़ किया जाता है, रस्ट में किया जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है। इम्पैक्ट की बात करें कोरोजन की, तो कोरोजन वीकेन द मेटल स्ट्रक्चर, क्या कर देता है, जो मेटल का स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दे रहा है, वीक कर दे रहा है। और उसकी स्ट्रेंथ है, जो ड्यूरेबिलिटी है, जो ज़्यादा टाइम तक वो चल सकता था, उसको क्या कर दे रहा है, अफेक्ट कर दे रहा है, उसको थोड़ा ख़राब कर दे रहा है, ठीक है। अब हमको अगर कोरोजन को प्रिवेंट करना है, रोकना है, तो क्या करना चाहिए, तो कोटिंग मेटल विद द प्रोटेक्टिव लेयर, हमें जो है उस पर मेटल की क्या करनी पड़ेगी, कोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हेल्प प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सपोज द ऑक्सीजन मॉइस्चर, ठीक है बेटा, जो बताया वही है चीज़, ठीक है। अब लोग जानते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, तो रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनडिजायरेबल एडोर और फेवरेबल इन फैट्स ऑयल ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। देखो रेंसिडिटी की वजह से, जैसे कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, खाना वाना हो गया, उसमें कुछ ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन आ जाता है उसमें, तो वही हमारा क्या होता है, रेंसिडिटी हो जाता है। तो रेंसिडिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ अनडिज़ायरेबल, मतलब कि अनडिज़ायरेबल स्मेल, यानी कि जो ऑर्डर मतलब स्मेल, कोई असुगंधित जो हमको अच्छी न लगे, क्या हो जाए उस चीज़ में, अनफेवरेबल, ख़राब, समझ लो रेंसिडिटी का मतलब कोई चीज़ क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, एक्सपोजर ऑफ टू ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है और क्या हो जाए, वो ख़राब हो जाए, वही हमारा क्या है, सिंपल सा रेंसिडिटी हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन फैट्स एंड ऑयल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेंसिड कंपाउंड को बनाता है, ठीक है। इम्पैक्ट की बात करें तो रेंसिडिटी इम्पार्ट अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल टू द फूड, क्या करता है, वही बताया जो कि क्या कर रहा है, फूड को ख़राब कर दे रहा है, उसमें कुछ ख़राब स्मेल आ जा रही है, ठीक है, वही। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो इसमें क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर लाइट कंटेनर, ठीक है, जो अच्छा एयर लाइट कंटेनर हो तो उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते हैं उसको। रिफ्रीजिंग कैन हेल्प स्लो डाउन द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसमें फ्रिज में रखते हैं, उसको अच्छे से प्रिजर्व करते हैं, वही हमारा क्या है, रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया हो, ये रिकैप था, छोटा सा था, जो कि क्या करे आपको रिवीजन में हेल्प हुआ हो मे बी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।